छठी कक्षा के सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज उपयोजित लेखन के माध्यम से विज्ञापन लेखन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज का ये जो युग है, ये युग प्रचार का युग है। प्रत्येक वस्तु का प्रचार करना जरूरी हो गया है। प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई तरीके हैं। तरीके यानी पद्धत। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छा विज्ञापन लिखना। तो चलिए आज हम विज्ञापन लेखन की अधिक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ हम देखेंगे। विज्ञापन में जो वी दिया है, वी यानी विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी। यानी किसी चीज़ के संबंधी, वस्तु के संबंधी, व्यक्ति के संबंधी हमें विशेष जानकारी दी जाती है, उसे विज्ञापन कहते हैं। तो देखिए, आज इस युग में हम दूरदर्शन पर, मोबाइल पर, एफएम पर, सभी पर हम विज्ञापन देखते हैं। हर चीज़ का होता है विज्ञापन। और यह विज्ञापन यानी प्रचार, यहाँ उदाहरण के तौर पर एक विज्ञापन दिया गया है, प्यास बुझाए ताजगी जगाए। ये विज्ञापन तैयार किया गया है और इसी तरह हमें और भी कुछ विज्ञापन तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हमें विज्ञापन लिखते समय ध्यान में रखने वाली जो बातें होती है, इन बातों के बारे में हमें क्या करना है, उसके जानकारी प्राप्त करना है। तो विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है वस्तु संबंधी, दूसरा है व्यक्ति संबंधी, और तीसरा है स्थान संबंधी। ये 3 प्रकार के माध्यम से विज्ञापन लेखन किया जाता है। सबसे पहले विज्ञापन तैयार किया जाता है, वह कैसे देखिए। तो पहला प्रकार जो हम देखते हैं, पहला प्रकार है वस्तु संबंधी विज्ञान। तो उसके बारे में हम किस तरह विज्ञापन तैयार करेंगे? तो देखिए, वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। यानी कि लोगों के मन में वही चीज़ लेने की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसे विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी हमें देनी है, ताकि सामने वाला जो ग्राहक होता है, यह क्या करेगा, ये वस्तु या चीज़ जरूर खरीदेगा। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो,
और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। हर रोज़ हम देखते हैं, जब हम दूरदर्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें विज्ञापन दिखाया जाता है, बाद में जो कार्यक्रम होता है वह दिखाया जाता है। रेडियो पर भी ऐसा होता है, दूरदर्शन पर भी ऐसा होता है, अखबार में भी ऐसा ही होता है। और ये विज्ञापन इसी माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थ आदि के बारे में ये विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, यानी कि आदि के विज्ञापनों का समावेश उसमें होता है। दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी। तो देखिए, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन हम तैयार करते हैं तो इस व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना है। देखिए, समाचार यानी अखबार में हम ऐसे विज्ञापन देखते हैं कि इस पद के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी है, तो उसके बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। यानी एक प्रकार का उद्देश्य, यानी कि किसी कार्य के बारे में यहाँ दिखाया जाता है। और यहाँ तीसरा जो प्रकार है यह है स्थान संबंधी। स्थान यानी यहाँ के एक जगह, उसी जगह के बारे में विज्ञापन देना ताकि उस जगह की जानकारी लोगों तक पहुँचाना। ऐसे विज्ञापन घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होता है। तो देखिए, ऐसे विज्ञापन प्रायः अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, यानी कि शैक्षणिक पात्रता, उसकी वेतन आदि से संबंधित यहाँ उल्लेख किया जाता है। तो देखिए, ऐसे विज्ञापन हर रोज़ अखबार में हम देखते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर अखबार पढ़ो और अखबार में जितने विज्ञापन आते हैं उसका निरीक्षण करो और किस तरह यह विज्ञापन बनाए गए हैं इस पर ध्यान दो। तो अखबारों में जगह, मकान, फ्लैट, दुकान आदि से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो तीसरा जो प्रकार हम देख रहे हैं ना, स्थान संबंधी, इस स्थान संबंधी विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान, इनके बारे में, इनके संबंधित ये विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। ये कैसे कि कोई मकान होता है, ये मकान की जानकारी देना ताकि सामने जो ग्राहक होता है वह झट से खरीदेगा। फ्लैट होता है, आज की ज़रूरत है लोगों की कि रहने के लिए जगह होनी चाहिए, और यह फ्लैट के विज्ञापन के माध्यम से उसकी जानकारी उसी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। और दुकान, कोई दुकान के लिए जगह खाली है, किसी ग्राहक को यह दुकान लेने के लिए यह विज्ञापन बनाया जाता है। अब यह हो गया विज्ञापन के बारे में ध्यान में रखने वाली बातें, विज्ञापन के प्रकार,
इन 3 प्रकारों के माध्यम से विज्ञापन बनाया जाता है। तो देखिए विज्ञापन किस तरह हम लिखेंगे। यहाँ विज्ञापन की भाषा सरल, शिष्ट, सुबोध तथा आकर्षक होनी चाहिए ताकि उसकी शैली उपभोक्ता पर असर डालने वाली हो। उपभोक्ता यानी ग्राहक जो खरीदने वाला होता है। विज्ञापन यथासंभव संक्षिप्त हो। संक्षिप्त यानी कम शब्दों में हमें लिखना है और कम शब्दों में लिखने के बाद उससे अधिक मात्रा में उसका अर्थ प्रकट करना है। ऐसे विज्ञापन हमें क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तो देखिए विज्ञापन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। स्वाध्याय में एक चित्र दिया गया है। दिए गए चित्र देखकर स्वयं विज्ञापन बनाओ। यहाँ एक चित्र दिया है और चित्र के माध्यम से हमें क्या करनी है, यह विज्ञापन तैयार करना है। नीचे टूथपेस्ट का चित्र दिया गया है। एक लड़का अपने हाथ में ब्रश लेकर अपने दांत साफ कर रहा है और यही विज्ञापन हमें कम शब्दों में तैयार करना है। उदाहरण में हमने देखा है पहला विज्ञापन किस तरह बनाया गया है, तो उसी का आधार लेकर हमें क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। अब देखिए दूसरा एक चित्र यहाँ स्वाध्याय के रूप में हम उसका विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ इस विज्ञापन लिखते वक्त यहाँ कुछ खाली जगह दी गई है, यानी कि यहाँ देखिए ये जो खाली जगह है इनमें हमें क्या करना है, विज्ञापन लिखना है। यहाँ एक लड़की है, हाथ में छाता लिया है, ऊपर सूरज का चित्र दिया गया है, यानी कि ये किसका विज्ञापन होगा, ये सबसे पहले समझ लीजिए और बाद में हमें क्या करना है, इसका विज्ञापन लिखना है। कम से कम शब्दों में आकर्षक विज्ञापन हमें तैयार करने हैं। और एक विज्ञापन हमारे इस पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। तो देखिए यहाँ स्वयं अध्ययन में दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। इस तरह का हमें एक विज्ञापन यानी दिया गया है। पहला है यहाँ कुछ कापी रखी है, इनके माध्यम से हमें विज्ञापन तैयार करना है। और दूसरा है खेलों का साहित्य, जहाँ गेंद और खेलों के अनेक मात्रा में जो साहित्य होता है वह साहित्य दिया गया है। इन सभी आधार पर हमें खेलों का एक विज्ञापन तैयार करना है, खेलों का महत्व इस विज्ञापन के माध्यम से हमें दिखाना है।